देखिए, इसके लिए तो शासन ने और सरकार ने जो नीति बनाई है पिछले 5-7 सालों में, आप देख रहे होंगे कि सारे आवेदन हम लोगों के ऑनलाइन हो गए हैं और आपको सेवाएँ भी ऑनलाइन मिल रही हैं। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफ़िस में किसी भी प्रकार का फ़ीस अब जमा नहीं करा पाता है। हम भी चाहें तो नहीं करा सकता, क्योंकि अब क्या है, ऑनलाइन व्यवस्था। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं साइबर कैफ़े में, कई बार लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास आते हैं कि सर आप हमारा लाइसेंस का आवेदन करवा दीजिए या फ़ीस जमा करा दीजिए, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समस्त कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति जब आवेदन करता है, वो स्पष्ट रूप से उसको पता है कि मुझे किस सेवा के लिए आवेदन करना है, कितनी फ़ीस, ऑनलाइन आपको फ़ीस दिख जाएगी कि इतनी फ़ीस जमा होनी है, कौन सी सेवाएँ हैं, उसमें से आपने जिस सेवाओं के लिए आवेदन करना है उसका सिलेक्शन करना है। यानी अब आपको कोई बरगला नहीं सकता कि सर ये ₹500 नहीं, ₹5000 की फ़ीस है, मैं आपका ये भी काम करा दूँगा, इतने में करा दूँ। उसको पता है फ़ीस कितनी है, उसको पता है सेवाएँ कितने दिन में मिलनी है, वो वहाँ से आवेदन करता है। दूसरी पश्चात सेवा के अधिकार में 4 हमारी सेवाएँ अधिसूचित हो चुकी हैं, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन, हमारा फ़िटनेस, गाड़ी का ट्रांसफ़र के केस हैं। तो उन चीज़ों को सेवाएँ हमें 3 दिन के अंदर देनी होती हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, प्रथम चरण आपका ऑनलाइन आवेदन, समस्त कागज़ पूर्ण हो गए हैं, फ़ीस आपने जमा कर दी है। सेकंड स्टेप में आप ऑफ़िस आएँगे और हमारे यहाँ उसकी स्क्रूटनी होनी है। जब स्क्रूटनी होके ये क्लियर हो जाता है कि आपके सारे कागज़ ओके हैं, तो हम इन्वर्ट कर देते हैं। आपकी एप्लीकेशन एक प्रकार से स्वीकृत हो गई है, हमारे स्तर पे कार्य करने के लिए पेंडिंग हो गई है, समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद। वहाँ से हमारे कार्य दिवसों की गिनती शुरू हो जाती है कि ये काम हमको 3 दिन में करके देना है। तो एक ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर भी आ गई जब हमने स्वीकार कर लिया कि आपका आवेदन पूर्ण है, समस्त दस्तावेज औपचारिकताएँ पूर्ण हैं और अब निर्धारित तिथि के अंदर, कार्य दिवस के अंदर हमको कार्य करने देना है। अब हमने वो 3 दिन के अंदर आपको एक काउंटर बना रखा है अलग से और वहाँ से हम आपको सेवा दे देते हैं। अब प्रयास क्या है हमारा कि इसमें निरंतरता बढ़ाए रखें और इसको सुनिश्चित करें कि 3 दिन के अंदर कुछ ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे लोग ऑनलाइन सेवाओं के प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं, स्वयं असमर्थ हैं ऐसे आवेदन करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी अभी जिस स्तर पर अपेक्षित है वहाँ पे नहीं पहुँची है। तो इसका लाभ कोई अन्य लोग ले पाते हैं। कई बार उन लोगों को भरमा देते हैं कि हम करेंगे, हम आपका कार्य करवा देंगे, लेकिन आपको जो प्रक्रिया मैंने बताई, ये बिल्कुल फ्री एंड फ्लो प्रक्रिया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन कर पा रहा है तो उसको एक निश्चित कार्य दिवस के अंदर सेवा देना हमारी जिम्मेदारी है, जो हम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि सेवा के अधिकार में पिछले 3 साल से हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। हमारी जो एक कंप्लेंट बॉक्स बाहर हमने बनाया है उसमें भी ना के बराबर कंप्लेंट है। ये आप खुद जाके देखेंगे। कई बार एक चीज़ ज़रूर दिक्कत आती है कि औपचारिकताओं का जो है वो संपूर्ण जानकारी आवेदकों को नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनको इधर-उधर भटकना पड़ता है। उसके लिए हमने अपने यहाँ एक हेल्प डेस्क बना रखा है जो मुख्य गेट पर ही है। हम ज आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ सभी जनताओं से कि हमारे हेल्प डेस्क जो सुविधा हमने मुख्य गेट के पास ही दे रखी है, उसका पूछताछ के रूप में और मदद के रूप में पूरा सहयोग प्राप्त कीजिए। और कोई उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, जनसंपर्क अधिकारी का जो कक्ष है उसी के सामने बना हुआ है। उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो ARTO एडमिनिस्ट्रेशन नीचे बैठते हैं और मैं ऊपर प्रथम मंजिल में बैठता हूँ। मेरे पास भी आप अपने किसी प्रकार की कठिनाई का, समस्याओं का प्रकरण ला सकते हैं। तो ये प्रयास है हमारे परिवहन विभाग का कि आम जनता को हम लोग सेवाएँ निरंतर और सुलभ सेवाएँ दे सकें।